हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनल एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं लूप्स की। और लूप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आपको लूप्स को अच्छे से सीखना होगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि लूप होते क्या है। तो लूप्स बेसिकली रिपीटेटिव टास्क को पूरा करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये रिपीटेटिव टास्क क्या है? तो ऐसे काम जो कि हम बार बार एक ही तरीके से करते हैं जब तक कि वो किसी कंडीशन को पूरा न कर दे, तो ये जो सारे काम होंगे ये लूप कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप साल भर पढ़ाई करते हैं। कब तक पढ़ाई करते हैं? जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो ये क्या हो गया? रिपीटेटिव टास्क हो गया। आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाना है तो आप तब तक चलना बंद नहीं करेंगे जब तक कि आप उस लोकेशन तक पहुंच ना जाए। तो ये भी रिपीटेटिव टास्क हो गया और ये कंडीशन के पूरा होने तक आप वो काम करते रहेंगे। तो इस तरीके से सारे काम जो कि आप किसी कंडीशन के पूरा होने तक एक जैसे तरीके से करते रहते हैं, वो सारे काम लूप्स कहलाएंगे। अब हम देख लेते हैं वीबीए में कितने प्रकार के लूप होते हैं। तो बेसिकली वीबीए में 7 टाइप्स ऑफ लूप होते हैं। पहला फॉर नेक्स्ट, दूसरा फॉर ईच, तीसरा डू वाइल, चौथा डू लूप वाइल, पांचवा डू अंटिल और छठवा डू लूप अंटिल और सातवां है वाइल पेंड लूप। तो इस तरीके से 7 लूप होते हैं और ये सातों के क्या क्या फंक्शनैलिटी है और ये कहाँ यूज किए जाते हैं, एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इस सब बातों को हम अभी देखने वाले हैं। पहला लूप जिसको हम देखने वाले हैं वो है फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप में हम एक लूपिंग वेरिएबल लेते हैं और उसकी रेंज के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो लूप कितने बार चलेगा या कितने बार काम करेगा। जैसे अगर हम इसमें n की जगह पर 10 दे देते हैं तो इसमें जो लूप है वो 10 बार चलेगा। अच्छा, इसमें स्टेप जो लिखा है, स्टेप x लिखा है, x की वैल्यू आप हम 1 से लेके 1000 या उससे भी ज़्यादा कितनी भी ले सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि लूप हर बार इतने से इंक्रीमेंट होगा या फिर माइनस में देंगे तो डिक्रीमेंट होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि ये लूप कैसे काम करेगा। आइए अब हम फॉर नेक्स्ट लूप का एक प्रोग्राम बना लेते हैं और इसके द्वारा हम समझेंगे कि फॉर नेक्स्ट लूप कैसे काम करता है। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, विजुअल बेसिक एडिटर को मैंने ओपन किया हुआ है और इसमें एक मैं नया मॉड्यूल इंसर्ट करने वाला हूँ। मैंने एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया है और इसमें अब मैं एक सब प्रोसीजर लिख देता हूँ। लूप 1 नाम का मैं सब प्रोसीजर बना लेता हूँ। अब मैं सिंपल एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जिसमें मैं 1 से लेकर 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं उनको मैं प्रिंट कराऊंगा और ये मैं अपनी शीट 1 में प्रिंट कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम होगा। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया है dim x एज इंटीजर और ये मेरा लूपिंग वेरिएबल होगा। यह लूपिंग वेरिएबल के रूप में काम करेगा। अब जैसा कि हमने सिंटैक्स में देखा था, फॉर नेक्स्ट लूप का सिंटैक्स जो होता है, इसमें फॉर और फिर लूपिंग वेरिएबल है। तो मैंने अपना लूपिंग वेरिएबल x बनाया है इक्वल्स टू मुझे रेंज देना है कि ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो मैंने लिखा 1 से लेकर ये 50 तक चलेगा और इसका जो स्टेप है, ये स्टेप जो है 1 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 2। तो ये 2 से लेकर 50 तक चलेगा और ये इसका स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ 2। स्टेप का मतलब है कि हर बार ये जो लूपिंग वेरिएबल है ये कितने से बढ़ेगा या कितने से इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये 2 से इंक्रीज होगी। तो एक पहली बार में जो इसकी वैल्यू है वो 2 है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब लूप आएगा, इसका जो ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर 6, फिर 8। इस तरीके से ये लूप काम करेगा। इसके बाद मैं अब क्या करने वाला हूँ, शीट 1 की जो सेल्स हैं उसमें वैल्यू प्रिंट कराने वाला हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, शेल, और सेल्स के बाद इसमें जो 2 पैरामीटर होते हैं, पहले मुझे देना होता है रो का नंबर। तो रो का नंबर मैंने लिखा है, रो का नंबर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन अब आपको इसमें जरा सा ध्यान देना होगा कि ये जो रो है ये हर बार मुझे चेंज होनी चाहिए ये रो। तो इसके लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसके लिए मैं लिखने वाला हूँ x और x कॉमा, और जो कॉलम है कॉलम का नंबर हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो ये मैंने 1 लिख दिया है और इसके बाद इसकी जो वैल्यू है मैं x ही लिखने वाला। तो ये इस तरीके से मैंने क्या बोला है यार कि x
जो किस सेल में, एक्स वाले सेल में। तो पहली बार में जो ये जो सेल हो जाएगा 2,1, दूसरी बार में ये हो जाएगा 4,1, अगली बार 6,1। फिर इस तरीके से ये लूप काम करता जाएगा और यहाँ पे ये लूप को बंद करने के लिए मुझे लिखना होगा नेक्स्ट। तो इस तरीके से ये लूप काम कर, इस तरीके से ये मैंने एक फॉर नेक्स्ट लूप बना लिया है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा साइड कर ले रहा हूँ और इसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो मेरी जो वैल्यू है ये देखिए 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। इस लूप में बेसिकली क्या हुआ है, इसको सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरी वैल्यू को मैं एक बार मिटा दे रहा हूँ और ये मैंने मिटा दिया है। अब दोबारा हम इसको देखते हैं कि ये लूप कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक जो ऑप्शन होता है स्टेप इनटू का ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट होता है F8। इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ और ये डीबगिंग टूल है। आगे चलकर हम डीबगिंग टूल को देखेंगे, अभी फिलहाल में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये स्टेप इनटू क्या करता है, लाइन बाई लाइन को कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाता है। तो मैं F8 को प्रेस करना स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए चलिए मैं क्या करता हूँ, F8 को प्रेस करता हूँ। तो F8 को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो उसके बाद ये देखिए, ये मैंने अपने प्रोग्राम में F8 को प्रेस करना स्टार्ट करता हूँ। तो F8 को प्रेस करूँगा जैसे ही मैं, तो ये देखिए ये जो है मेरा जो कंट्रोल है ये सबसे पहली जो लाइन है उस पे आ गया है। इसके बाद में जैसे ही F8 को प्रेस करता जाऊंगा वो कंट्रोल आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए मेरे फॉर पे जो कंट्रोल है वो आ गया और इसमें अब क्या होगा कि चेक होगा कि x की वैल्यू 2 है और ये स्टेप जो है कहाँ तक चलाना है, 50 तक चलाना है और स्टेप 2 है, ये मेरी वैल्यू है। और इसके बाद ये जो कंट्रोल है इसके बाद मैं जैसे ही प्रेस करूँगा ये आगे बढ़ेगा। ये देखिए नेक्स्ट लाइन पहुँच गया। इस लाइन में मैंने क्या बोला है, इस लाइन में मैंने बोला है सेल्स, जो मेरा स्टेटमेंट होता है सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर x रखना है, x की वैल्यू 2 है और 2,1, तो 2,1 इसको रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर कंट्रोल पहुँच गया और इसमें क्या वैल्यू डालना है, x की वैल्यू डालना है। तो x की वैल्यू अभी फिलहाल में क्या है, 2 है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगली लाइन में 2 पहुँच जाएगा। ये देखिए 2 प्रिंट हो गया उसमें। उसके बाद ये नेक्स्ट पे जाएगा जैसे ही, तो अब ये जो वैल्यू है x की 2 से बढ़ जाएगी, 2 से बढ़ जाएगी। तो ये नेक्स्ट वैल्यू जो x की हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो ये देखिए x की वैल्यू यहाँ पर अब 4 हो गई है और 4,1 सेल 4,1 पे x की वैल्यू डालना है। तो 4,1 पे x की वैल्यू जैसे ही मैं फिर से F8 प्रेस करूँगा तो ये 4 पहुँच जाएगा 4,1 सेल पे। इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट होगा तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 हो गई है और यहाँ पे भी 6 हो गई है। तो ये जो 6 है ये इस सेल में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए ये 6 पहुँच गया, फिर 8 पहुँच गया, फिर 10 पहुँच गया। इस तरीके से ये काम करता रहेगा। ये देखिए इस तरीके से ये काम करता रहेगा। ये 20, 22, 24, तो ये इस तरीके से ये पहुँच गया। इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ, कर्सर इसको नीचे पहुँचा दे रहा हूँ। थोड़ा सा हम लास्ट तक पहुँच के देख लेते हैं कि लास्ट में क्या करता है ये। तो F8 प्रेस किया, फिर 36, फिर 38, फिर 40, फिर 42, 44, 46, 48 और 50। ये देखिए 50 में पहुंच गया। अब इसके बाद जैसे ही चेक करेगा वैल्यू कि वैल्यू 50 पहुंच गई है, अभी 50 के बाद 52 होगी, तो ये जो है इस रेंज के बाहर है, तो इस लूप के बाहर चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये लूप के बाहर चला गया। तो इस तरीके से ये मेरा फॉर नेक्स्ट लूप काम करता है। अभी जो है इन सेल्स के बीच में गैप आ रहा है क्योंकि मैंने उसी x की वैल्यू रख दी थी। इसको मैं चाहूँ तो x-1 भी कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा, अब देखिए इसको मैं यहाँ से ये पूरा जो है इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और इसको फिर से मैं रन करूँगा। तो अब क्या होगा, सॉरी इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। अब फिर से रन करूँगा तो ये देखिए 1 से लेके जो है 50 तक पहले सेल से हो जाएगा, पहले, तीसरे, 5वें, इस तरीके से ये सेल में वैल्यू आ जाएगी। तो क्योंकि मैंने x-1 किया है।
आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है। फॉर लूप का एक प्रोग्राम और हम बनाने वाले हैं। वो प्रोग्राम होगा, यूज़र से एक नंबर लेंगे और उस नंबर की हम टेबल प्रिंट कराएंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी हम अभी बना लेते हैं। इसके लिए मैं एक नया सब प्रोसीजर बनाने वाला हूँ टेबल नाम का, और इसमें मैं एक यूज़र से एक इनपुट लूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, दो वेरिएबल लूँगा, एक यूज़र से इनपुट लेने के लिए और एक लूप का वेरिएबल। तो ये जो मैंने है दो वेरिएबल ले लिए हैं। ए में मैं यूज़र से जो वैल्यू आने वाली है उसको रख लेता हूँ। इसके लिए मैंने इनपुट बॉक्स का यूज़ किया है। इसमें मैं एक नंबर ले रहा हूँ यूज़र से, और अब इस नंबर को मैं यूज़ करूँगा जो है टेबल प्रिंट कराने के लिए। इसमें मैंने क्या किया, फॉर लूप का यूज़ किया है i इक्वल्स टू 1, और टेबल 1 से लेकर 10 तक ही होती है। आपने सभी ने बचपन में टेबल पढ़ी होगी। तो इसमें क्या है 1 to 10 मैंने किया है, और इसमें स्टेप 1। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताने लायक बात है, वो ये है कि अगर स्टेप 1 है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आप स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो भी ये काम करेगा स्टेप 1 को लेके, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रूप से जो ये लूप है ये इसी तरीके से काम करता है। मैंने ये लिखा फॉर i इक्वल्स टू 1 to 10, तो ये ऐसे भी काम करेगा, और स्टेप 1 लिख देंगे तो भी काम करेगा। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सेल्स अब मैं यहाँ पर I2 और रो की वैल्यू मैं रखूँगा हमेशा 2, और जो कॉलम की वैल्यू है वो मैं चेंज करूँगा। तो मैं चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे I देने वाला हूँ, और इक्वल्स टू मैं रखूँगा a इंटू I। ये वैल्यू मैं इस तरीके से मैं लूप को बढ़ाऊंगा, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ। चलिए, तो ये मैंने अपना जो है लूप बना लिया। इसको एक बार हम समझ लेते हैं। एग्जीक्यूट कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम समझ लेंगे। एग्जीक्यूट मैंने किया, एंटर एनी नंबर मैंने दिया 17 मैंने दिया। ये देखिए, ये दूसरी रो में ये अपना जो लूप है, ये इसको मिनिमाइज करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने 2 का टेबल जो है वो प्रिंट करा दिया है, 17 का टेबल प्रिंट करा दिया है। अब हम इस लूप को एक बार समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो इस देखिए, यहाँ पे मैंने a और i नाम के दो वेरिएबल ले लिए हैं इंटीजर टाइप के। पहले वेरिएबल में एक नंबर लूंगा मैं इनपुट बॉक्स से, और ये जो नंबर है ये बताएगा कि किस नंबर का मुझे टेबल प्रिंट कराना है। तो मैंने a में वो नंबर रख लिया है, और दूसरा जो है इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, 1 से लेकर 10 तक ये लूप चला रहा हूँ। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरीके से। अच्छा, स्टेप अगर मैंने नहीं लिखा है तो वो बाय डिफॉल्ट रूप से 1 से ही बढ़ाता है। ये इनबिल्ट होता है, बाय जो है स्टेप हमेशा 1 से ही बढ़ता है अगर स्टेप हमने नहीं लिखा है तो। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने सेल्स में प्रिंट कराना है वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग पहले रो और फिर कॉलम इसकी वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे मैंने रो तो फिक्स कर दी है कि ये दूसरी रो ही होगी, और इसका जो कॉलम है ये मैंने बोल दिया है i होगा। तो हमेशा जब लूप बढ़ेगा तो जैसे i की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1, तो यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर अगली बार जब होगा तो लूप में i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2, तो ये 2 2 ये सेल हो जाएगा। फिर 2 3 फिर 2 4, इस तरीके से जैसे जैसे लूप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा सेल है वो भी बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो वेरिएबल है, जो वैल्यू मैंने ली है जो यूज़र से इनपुट बॉक्स के द्वारा, तो उसमें मैं सिंपली इस i को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। तो पहली बार में i की वैल्यू 1 है, तो i की वैल्यू इस नंबर में जो है 1 मल्टीप्लाई होगी और वो इस सेल में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट बार जब लूप बढ़ेगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे हो जाएगा 2,2, यहाँ पे हो जाएगा 17 जो हमने दिया था, तो 17 इंटू 2, या फिर जो भी यूज़र नंबर देगा उस हिसाब से वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से ये मेरा टेबल के लिए जो फॉर लूप है वो काम करेगा। आई होप आपको ये जो फॉर लूप है ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।
नेक्स्ट जो लूप है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।